नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, हम लोग अपने चैनल पे हमेशा फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है जनरली उसी को कवर करना मुझे पसंद है, बिकॉज फ्रेंड्स वही सब लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर होते हैं। कभी कभी कोई सीजनल स्टॉक होते हैं फ्रेंड्स जो पैसा कमा के देते हैं, लेकिन ये टेम्प्रोरी बेसिस पे होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म की बात अलग है। तो फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में बात की जाए तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप की अलग ही कहानी है। स्मॉल कैप बहुत तेज़ी से भागते हैं और गिरते भी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वेल्थ और एसेट क्रिएटर बन के उमर जाते हैं। फ्रेंड्स, बात की जाए स्मॉल कैप की, एक अलग ही कहानी है। तो इधर पे एक स्मॉल कैप है जो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। हमें करना क्या चाहिए, बिकॉज एक सालों में दोस्तों 3 गुना से ऊपर रिटर्न देना मामूली बात नहीं होती है। तो कैसी कंपनी है, केमिकल सेक्टर की कंपनी है, लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से भाग रही है, तो क्या ये दीपक नाइट्राइट या फिर बात की जाए नवीन फ्लोरिन या फिर बात की जाए नेक्स्ट डिक्सन बनेगा, कैसे हैं फंडामेंटल्स और कैसे हमें दोस्तों रणनीति आगे बनानी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। फ्रेंड, छोटी सी सूचना है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने लिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला, जिसकी वजह से गैस सेक्टर में पूरा तबाही मच चुका है। जाकर इस वीडियो को जरूर देखें। स्टॉक फटाफट से मैंने आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया है, इस वीडियो को भी जरूर फायदा उठाएं। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूँ तो वाई टी डेट मीन्स ईयर टिल डेट में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मीन्स एक डेढ़ महीने में फ्रेंड्स ये स्टॉक 77% अप है। एक वीक की बात की जाए तो फ्लैट्स देखने को मिल रहा है। एक महीने में फ्रेंड्स 49% अप, 3 महीने में 72% अप, 6 महीने में फ्रेंड्स पैसे को किए हैं डबल, एक सालों में बनाए हैं 1 लाख को 4 लाख से भी ऊपर, जो अपने आप में अद्भुत है। 2 सालों में दोस्तों वही थोड़ा सा ऊपर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं और 3 सालों में 153% रिटर्न देखने को मिला। इसका मतलब दोस्तों बात की जाए पिछले कुछ समय की बात की जाए, 1-2 सालों में दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही लाइमलाइट में आ चुकी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 2 सालों का रिटर्न दोस्तों हमें बहुत ही शानदार देखने को मिला है। इवन आप 3 साल को कंसिडर करते हैं तो हमें रिटर्न बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मीन्स 1 लाख को बनाए हैं 2 लाख से भी ज़्यादा 3 सालों में। तो भाई अगर आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1647 दिखाई पड़ रहा है। आज फ्रेंड्स 8% अप था ये स्टॉक। और बात की जाए इसके लो की तो दोस्तों 1 साल पहले की बात की जाए तो 200 का स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद क्या मीन्स रिकवरी देखने को मिल रही है। 1754 इसके रिसेंट हाई देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, मार्केट कैप की बात की जाए तो एक छोटी सी कंपनी, तो अगर दोस्तों साइज़ की बात की जाए ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी में दिखाई पड़ती है। 5,000 करोड़ से लेकर दोस्तों 10,000 करोड़ तक जो कैप होते हैं वो मार्केट कैप, वो जनरली हमें मीन्स स्मॉल कैप पे दिखाई पड़ते हैं। बात की डिविडेंड ना के बराबर देती है, फेस वैल्यू 2 के लगभग है। और दोस्तों देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी कितने की है भैया, 43 के लगभग। और फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री भी पी से काफ़ी सस्ती है। मीन्स इंडस्ट्री पी इनके अगेंस्ट में काफ़ी महंगे हैं और ये फ्रेंड्स अपनी इंडस्ट्री पी से थोड़ी क्या काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ रही है। इवन दोस्तों 15 का पी का डिफरेंस आ रहा है, जो अपने आप में ही इसको थोड़ा सा चीप बना देता है। और हमें दोस्तों डिलीवरीज ठीक ठाक दिखाई दे रही है, जो कि ऑलमोस्ट 40% से ऊपर की है। तो फ्रेंड्स अब बात करना इंपॉर्टेंट है कि प्रोमोटर की होल्डिंग कितनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इधर पे प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। जो मालिकाना हक है वो प्रोमोटर्स के पास ही है, बिकॉज देखना बनता है कि मीन्स प्रोमोटर कितने परसेंट स्टेक को अपने पास लेकर रखें हैं। तो 53% का स्टेक दोस्तों प्रोमोटर के झोली में है। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों एफआईआई और डीआई को मिला दिया जाए तो अप्रॉक्स 5% के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स इधर पे रिटेलर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। 40% से ऊपर का स्टेक रिटेलर इन्वेस्टर्स का दिखाई दे रहा है। अगर स्टेक की बात की जाए तो दोस्तों हमें एफआईआई और डीआई का इंटरेस्ट उतना दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन दोस्तों इधर पे रिटेलर लोग ने अच्छा खासा माल अपने झोली में दबा कर रखा है। एक भी परसेंटेज प्लेस की समस्या नहीं है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार है, मजबूत है। और देख सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों अभी तक निवेशित नहीं है। तो मेरी फर्दर दोस्तों निगाह रहेगी कि इंश्योरेंस कंपनी कब इस पर निवेशित रहें। कंपनी के सेल्स के ऊपर दोस्तों डिस्कस करते हैं कि देखिए अब रिटर्न के ऊपर दोस्तों नहीं चाहिए, देखिए कि कंपनी के सेल्स कैसे हैं। आपको मैंने सिखाया है कितनी बार दोस्तों हमारे स्टॉक्स ने, अभी रिसेंटली सारे स्टॉक्स जो हमने एमओएस पे खरीदा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, अभी दोस्तों सारे स्टॉक्स अपना या तो फ्रेश हाई लगा रहे हैं या फिर एक कॉन्सोलेशन के बाद ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स कि कभी कभी अच्छे स्टॉक्स भी गिर जाते हैं, तो भाई उधर पे मौका देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई स्टॉक ऐसे ही भाग रहा है तो फ्रेंड्स उसको तो ऑपरेटर ही भगा सकता है, लेकिन देखना बनता है कि अगर फंडामेंटल सही है फिर नहीं है। तो 2019 की बात की जाए तो कंपनी के सेल्स अच्छे रहे थे। 943 का दोस्तों कंपनी ने सेल्स किया था रुपीज़ इन करोड़ का। 2020 में डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो सेल्स में कमी थी दोस्तों, 935 करोड़ देखने को मिल रही है। इधर बात की जाए प्रॉफिट की तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 117 करोड़ से कितना हो चुका है, 97 करोड़। तो इस बात को नोट आपको करना चाहिए कि इनके प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है और इनके दोस्तों थोड़ा सा रेवेन्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बताया कि जो इनके साइज थे 5000 करोड़ के लगभग इनके साइज देखने को मिल रहे, तो उस हिसाब से 10% से 15% रिजर्व
बहुत ही अच्छी कैटेगरी में आती है। तो फ्रेंड्स अगर उस हिसाब से कंपेयर करें तो इनके रिजर्व और सरप्लस समय-समय बढ़े हैं। आप देख सकते हैं ये कॉलम है रिजर्व और सरप्लस का, तो अभी कितने हो चुके हैं 651 करोड़, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही शानदार है। पहले कितने थे 567 करोड़, अभी कितने हो चुके हैं 651 करोड़। दोस्तों इधर पे बहुत ही अच्छी बात है। अब देखना बनता है कि कंपनी ने दोस्तों अपने शेयर के अगेंस्ट में क्या रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करी है। बिकॉज देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे स्टॉक चुनता हूँ। मेरे पैरामीटर में दोस्तों स्टॉक थोड़ा अप ट्रेंड में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रमोटर का स्टेक कम से कम 40-50% के लगभग होना चाहिए। तीसरी चीज़ दोस्तों बात की जाए उनके मैनेजमेंट में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। चौथी क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छे खासे जनरेट करें, कंपनी के ऊपर डेट कम से कम रहे और कंपनी के सीएजीआर सेल्स में एटलीस्ट ग्रोथ रहे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी को हम लोग फिल्टर करके प्राइस ट्रेंडिंग में बहुत एक मेट्रिक होता है दोस्तों, जहाँ पे मैं वैल्यूएशन के वाइज भी काम करना पसंद करता हूँ। तो उस हिसाब से हमें 14 का पी दिखने को मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत हाई नहीं है। अगर मैं केमिकल सेक्टर की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है फ्रेंड्स जो 20 के ऊपर है, तो इधर से खराब देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 14-15 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जो 19 से दोस्तों 2020 में कम हुआ है। इस बात को नोट जरूर करना चाहिए। फिर अगर आप देखें आरओई को दोस्तों 14 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, आरओसी 18 के लगभग है, करंट रेशियो 1.75। और दोस्तों इधर देख सकते हैं कि कंपनी डेट फ्री नहीं है। कंपनी का बजट कितना है 0.37 का। ये दोस्तों अगर 0.5 से अगर 0.1 के लगभग होता है तो कंपनी एक रिस्क की कैटेगरी में आ जाती है, और कभी दोस्तों 1 के ऊपर होता है तो मैं वैसे कंपनी पे निवेश करना पसंद नहीं करता हूँ। यस कभी कभी एक्सेप्शन होता है, अपवाद होते हैं। अगर आप भारतीय एयरटेल को देखें दोस्तों तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन यस उनके ऊपर एक डेट है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर जाएगी। अगर मार्केट में डुओपोली होता है तो कहीं कहीं दोस्तों अपवाद भी होते हैं। तो उस हिसाब से डेट तो है, लेकिन कंपनी के जो शेयर में मीन्स प्रमोटर के कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, ये अच्छी बात है। और कंपनी के ऊपर ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस है, तो मेरी दोस्तों उम्मीद है कि ये कंपनी जल्दी ही अपने आप को डेट फ्री बना सकती है। तो भाई अगर इनके 4 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूँ तो कि 4 साल में सेल्स कैसे रहे, तो फ्रेंड्स 4 साल में सेल्स खराब नहीं थे। आप देख सकते हैं कि पहले कितने थे 679 करोड़ 17 में, 873 करोड़, 947 करोड़, और अभी कितने को देखने को मिल रहा है 940 करोड़। इसका मतलब फ्रेंड्स हमें मोर और लेस सेल्स एक कॉन्स्टलेशन देखने को मिल रहा है पिछले 1-2 सालों में। लेकिन अगर आप 3-4 साल से कंपेयर करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हुआ है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो फ्रेंड्स कंपनी के प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे, लेकिन इधर पे 1 साल डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन यस गेम ओवर नहीं हुआ है, बिकॉज आपको पता है कि कंपनी के खर्चे भी होते हैं। कंपनी के ऊपर डेट भी होने की वजह से कंपनी का खर्चा बढ़ने से फ्रेंड्स उनके प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो जाते हैं। बट येस रेवेन्यू ठीक ठाक है कंपनी के ऊपर दोस्तों, कोई भी उतना ह्यूज डेट नहीं है। कंपनी के फिनेंशियल्स ओके ओके टाइप्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कंपनी का रिटर्न बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहा है। तो इधर पर नोट करिएगा तो मोर और लेस दोस्तों कंपनी खराब नहीं और कंपनी बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रही। कंपनी एक मीडियोकर से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ रही है, और जिससे आप रिटर्न देखने को मिल रहा है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग दिखाई दे रहा है। गाइस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो बालाजी अमाइंस के ऊपर डिस्कशन हम लोग को चल रहा है दोस्तों। तो इधर पे 9 रुपये का स्टॉक था, आप देख सकते हैं अभी कितने का हो चुका है 1754। इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहे हैं। 1 लाख को बनाए हैं 56 लाख से भी ज़्यादा, मीन्स 13 साल के दोस्तों रिटर्न में। अभी केमिकल सिटी बहुत ऐसी कंपनी है जो ताबड़तोड़ पैसा कमा के दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को। तो उस हिसाब से दोस्तों कंपनी के पोटेंशियल में काफ़ी अच्छा लॉन्ग रनअप देखने को मिल रहा है, और ये जो रनअप है बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि कैसे केमिकल सेक्टर में दोस्तों जो एल्किल एमिन्स हैं उन्होंने अपने स्पीड में अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन कैसे फ्रेंड्स वो स्टॉक हमारे आंखों के सामने से 1000, 1500, 1800 से कितना हो चुका है 5 के ऊपर। और जिस हिसाब से फ्रेंड्स इसने रिटर्न पेश किए हैं कुछ समय से, ये फ्रेंड्स दीपक नाइट्राइट से भी ज़्यादा चल रहा है। तो गाइस इधर पे मैं दीपक नाइट्राइट या फिर एल्किल एमिन्स से, या फिर बात की जाए डिक्सन से, फिर किसी भी अच्छे स्मॉल कैप जो मिड कैप बन चुके हैं उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनके फाइनेंशियल्स और भी बेहतरीन थे। लेकिन दोस्तों इधर प्लस पॉइंट क्या क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि इनके फाइनेंशियल्स मोर और लेस खराब नहीं है, ठीक ठाक है। दूसरी चीज़ दोस्तों प्लेज की समस्या नहीं है। तीसरी कोई ह्यूज डेट नहीं है। चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या है दोस्तों, वो हमारा इनके आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रोमोटर स्टेक के को छोड़ के दोस्तों इनको ऊपर देखें वैल्यूएशन वाइज तो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। 28 का पी कोई हाई फाई पी नहीं है, जहाँ बहुत सारे लाइक स्टॉक अभी ओवरवैल्यूड हो चुके हैं। लेकिन यस दोस्तों ध्यान रखिएगा इधर पर लेना तो समझदारी नहीं है, बिकॉज ऑल टाइम हाई स्टॉक को कोई लेना पसंद जनरली नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स स्मॉल कैप है, तो इधर पे देख सकते हैं कि मटेरियल में दोस्तों मॉडरेट रिस्क वाली कंपनी दिखाई पड़ती है, बहुत हाई रिस्क वाली कंपनी दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों चूंकि ऑल टाइम हाई के बहुत ही नज़दीक है, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स इधर पे पोजीशन लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसके ऊपर स्टडी करना है कंपनी करती क्या है। और फ्रेंड्स मैं इधर पे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। अगर आप सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो एटलीस्ट दोस्तों ये देखिए कौन सा बिजनेस कैसे कर रहे हैं। यस आप मे भी इसको ट्रैक करते हो या फिर ना करते हो, लेकिन दोस्तों जो वेल्थ क्रिएटर बन के उभरा है और 1 लाख को बनाए हैं 56 लाख से भी ज़्यादा, तो फ्रेंड्स ऐसे कंपनी को ट्रैक करना हमारा फर्ज बनता है। कंपनी करती क्या है, कौन कौन से सेगमेंट है, कौन कौन से क्लाइंट हैं, और कंपनी के असल बिजनेस क्या है। तो एटलीस्ट दोस्तों गूगल करिए, गूगल करके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, पढ़ने की कोशिश करिए। कोई डाउट अगर होता है तो सीधा कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सबका रिप्लाई बहुत जल्द से करता हूँ। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि ये दोस्तों बहुत ही बड़ा
वेल्थ क्रिएटर बन के उभरा है। तो वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा रिस्क भी एसोसिएट है, बिकॉज छोटी कंपनी है और बहुत ही लंबा रन अप कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन अभी तो नहीं है, बिकॉज इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल लीजिएगा। कभी 10% या फिर 5%, 7% अगर करेक्ट होता है इधर पे धीरे धीरे आप चाहें तो एकोमोडेशन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो टॉपिक्स हैं जैसे दीपक नाइट्रेट हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, आरती इंडस्ट्रीज़ हो गए, विनती ऑर्गेनिक्स हो गए, एल्किल एमेंस हो गए, उनके बाद ही फ्रेंड्स किसी को नज़र रखिएगा। लेकिन ये बहुत लोग बोल रहे कि सर कोई छोटा स्टॉक बताइए 4-5 हज़ार करोड़ का जो है 15,000 करोड़ 2-3 साल में बन जाए। तो ये दोस्तों मुझे लगता है कि पोटेंशियल है और इनके फंडामेंटल्स मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ही ह्यूज सुपर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे स्टॉक को ट्रैक करते रहिए और जहाँ दोस्तों आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिले, एक कभी मार्केट करेक्शन होता है, क्रैश होता है या फिर कभी भी कुछ होता है, तो दोस्तों ऐसे स्टॉक को आप लपक सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि नया स्टॉक के बारे में सीखना। नया स्टॉक तो बोलना गलत होगा, लेकिन दोस्तों मैं इसको फर्स्ट टाइम कवर कर रहा हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक कर दिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर लीजिए, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।